हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जय हो गुरुदेव भगवान की जय हो। तो नारायण, पिछले चरणों में हमने अछूत गोस्वामी जी के बारे में हमने समझा सुना अछूत गोस्वामी जी कौन थे। अब हम उसके आगे यह बताना चाहेंगे, यह चर्चा करेंगे कि अब सूत गोस्वामी जी ने फिर क्या उत्तर दिया शौनक मुनि को, कि जिससे हम सभी का समाज में आज तक भला हो रहा है। तो सूत जी कहे कि हे शौनक जी, शास्त्र सम्मत बात तुमसे मैं कहता हूँ, जो शास्त्रों में लिखा है कि राम कथा ही सब दोषों का नाश करती है ना। और राम कथा ही सब शास्त्र वेद और सब पुराणों में शास्त्र सम्मत है। और हम राम कथा के द्वारा मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। कथा सुनते सुनते राम कथा के श्रवण मात्र से, है ना, सब गुण हमारे सब दोषों का नाश हो जाता है। राम कथा के सुनने मात्र से, श्रवण मात्र से हमारे कई जन्मों के पाप भस्मीभूत हो जाते हैं, जलकर राख हो जाते हैं। इतनी इतनी शक्तिमान, इतनी ज्वलंत है राम कथा और श्री राम जी का चरित्र। लेकिन अभी यहाँ पे एक प्रश्न ये आता है कि कई कई लोगों से मैंने भी सुना है, उनको संतुष्ट करने की कोशिश की है कि अब जितने पुराण पढ़ेंगे वो उन्हीं भगवान की चर्चा करते हैं। कोई जैसे नरसिंह पुराण पढ़ें या गणेश जी का उप पुराण पढ़ें या अग्नि पुराण पढ़ें या वायु पुराण पढ़ें या मार्कंडे पुराण पढ़ें, और या तो फिर विष्णु पुराण पढ़ें या स्कंद पुराण पढ़ें या मार्कंडे पुराण पढ़ें या शिव पुराण पढ़ें, जो पुराण पढ़ें हम उन्हीं भगवान की चर्चा का कहते हैं कि ये करने से, इन्हीं भगवान की पूजा करने से मोक्ष हो जाता है, मोक्ष मिल जाता है। तो भागवत कहता है, भागवत भागवत पुराण कहता है कि भागवत पढ़ने से और श्रवण करने से मोक्ष की प्राप्ति संभव है। तो लोग कहते हैं ऐसे कैसे संभव है। तो नारायण आप ही बताइए, काहे संभव नहीं है, क्यों संभव नहीं है। देखिए, भागवत का मतलब क्या होता है। भागवत का मतलब होता है भगवान का। भागवत मतलब भगवान का, पहला मतलब ये। दूसरा मतलब यह होता है भागवत वह शास्त्र है जिसमें भगवान का या भगवान के भक्तों का चरित्र होता है। अभी आप, हमने एक चरण में हमने चर्चा की थी कि जैसे अपनी होने वाली पत्नी के विषय में सुनते सुनते इतना प्रेम हो जाता है, सुनते सुनते, यह श्रवण का महत्व है। तो ये श्रवण में बड़ी शक्ति होती है। तो देखिए, राम कथा भी भगवान का चरित्र है और भगवान के भक्तों का चरित्र है, और भागवत भी भगवान का चरित्र है, कृष्ण जी का, नारायण जी का, है ना, राम कथा राम जी का। तो चाहे राम कथा में राम जी का चरित्र और राम जी के भक्तों का चरित्र का हम श्रवण करें, या भागवत में भगवान श्री कृष्ण का, श्री नारायण का, या श्री नारायण और श्री कृष्ण के भक्तों की चर्चा करें, है ना, हम इनमें कोई भी रास्ता हम पकड़ें, हमको जरूर से जरूर, अवश्य से अवश्य हम हमारी उन्नति होगी, हमारी आध्यात्मिक विकास होगी, हमारे हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव होगा, क्योंकि यह शास्त्र सम्मत है, शास्त्र का प्रमाण है। और शास्त्र शेर के समान गर्जना करता है इस बात पे कि बढ़ो तो सही आगे। शास्त्र तो यहाँ तक कहता है कि जिस प्रकार जैसे शेर जब दहाड़ता है जंगल में, तो जंगल के जितने जंगली छोटे मोटे जानवर है सब यहाँ वहाँ भाग जाते हैं। तो वो उसी प्रकार जब हम कहना चाहिए भागवत का श्रवण करते हैं, श्री राम कथा का श्रवण करते हैं, तो हमारे हृदय से नाना प्रकार के विकार, हमारे दोष ना जाने कहाँ भाग जाते हैं। या हम दूसरे इसको एक और उदाहरण से समझ सकते हैं नारायण, कि जैसे खेत में नाना प्रकार के पक्षी आकर दाना चुगते रहते हैं, पर जैसे ही हम ताली बजाते हैं वैसे ही ये सब ना जाने कहाँ भाग जाते हैं। दूसरी प्रकार नारायण, हम जब प्रभु की कथा श्रवण करते हैं या कीर्तन करते हैं, तो इन श्रवण कीर्तन से ये हमारे जो काम वासनाएं हैं, हमारी बुरी भावनाएं हैं, हमारे सब दोष, कलयुग के समस्त दोष हमारे हमारे मस्तिष्क से, हमारे मन से, हमारे हृदय से ऐसे छूमंतर हो जाते हैं, ऐसे उड़ जाते हैं नारायण की, जैसे वो पक्षी उड़ जाते हैं। तो नारायण, यह है मतलब श्री राम कथा को श्रवण करने का महत्व, कि मतलब श्रवण करते करते भगवान के चरणों के प्रति ऐसी आसक्ति, ऐसा लगाव, ऐसा प्रेम हो जाता है। एक बात आप ही बताइए, आप ही सोचिए कि आप किसी से प्रेम करते तब कब प्रेम करते हैं आप किसी से,
आप किसी से प्रेम तब ही करते हो जब उसके बारे में पूरा जान जाते हो। बिना जाने कैसे किसी से प्रेम किया जा सकता है? तो उसी प्रकार हम जब तक प्रभु के बारे में जानेंगे नहीं, तब तक प्रेम कैसे संभव है? और जानना तभी संभव है जब अपने हम इन कर्ण छिद्रों से भगवान की कथाओं को अंदर उतारें और उसकी उन कथाओं को मनन करें मन और बुद्धि की सहायता से, और ऐसे धीरे धीरे होले होले हम अपने हृदय के अंदर उन चीजों को लेकर जाएं। तो कितना बड़ा परिवर्तन हो सकता है। आप विचार करिए इस बात पर कि श्रवण में कितनी शक्ति है। इसके लिए आप नवदा भक्ति में जाएं, या फिर जैसे नवदा भक्ति की चर्चा हुई है रामचरितमानस में, या फिर भक्ति के 9 अंगों की चर्चा हुई है भागवत में। तो चाहे भागवत में चर्चा हो भक्ति के 9 अंगों की, 9 स्टेप्स की, या चाहे रामचरितमानस में श्री तुलसीदास जी भगवान के द्वारा चर्चा हो नवदा भक्ति की, इन दोनों में सबसे पहला स्थान रखा गया है श्रवण। ये बड़े ध्यान देने वाली बात है नारायण, क्योंकि श्रवण यदि हमने करना नहीं जाना तो हम वहीं पे चूक गए, हम कुछ खो गए पहले ही चरण में। हमें श्रवण से शुरू करनी पड़ेगी भक्ति की पहली यात्रा। श्रवण कीर्तनम विष्णु वंदनम, यह भागवत कहता है कि यहां से आगे बढ़िए, आप पहले श्रवण करिए फिर कीर्तन करिए, है ना। तो उसी चीज को श्री रामचरितमानस भी कहते हैं श्रवण पे, वो भी श्रवण पे ही बल देते हैं कि श्रवण करने से ही भला है। हमें श्रवण ही करते जाना है भगवान की कथा, और इतना करते जाना है, इतना करते जाना है कि जैसे शक्कर पानी में घुल जाए तो न शक्कर दिखता ही नहीं फिर कहाँ है। तो हम भगवान की कथा सुनते सुनते इतना घुल जाए भगवान में कि हमें अपने शरीर का भान खत्म हो जाए। तो वहां से फिर हमारे रास्ते अपने आप बदल जाएंगे। तो अब हम राम कथा के महात्म्य में आते हैं। राम कथा में, राम कथा के समुद्र को सुनते सुनते, इतना गहरा समुद्र है नारायण कि इस समुद्र में गोता लगाते लगाते हमारे कई जन्मों के पाप भस्म हो जाएंगे, हमारे सब दोष भस्म हो जाएंगे, कलयुग के सब दोष भस्म हो जाएंगे। हमें नाना प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। यदि किसी व्यक्ति को सिद्धियों के यदि लालच हो तो ये कथाओं में इतना महत्व है कि सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। और इन चीजों से सबसे बड़ी बात, जो सबसे ऊपर की बात और महत्वपूर्ण बात यह है नारायण कि कथा श्रवण करते 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 हमें भगवान के से प्रेम पैदा हो जाता है। और यह सबसे बड़ी सिद्धि है नारायण। इससे बड़ी सिद्धि इस संसार में कोई नहीं हो सकती कि हमें भगवान के चरण कमलों के प्रति भक्ति प्राप्त हो जाए, हमें भगवान के चरण कमलों के प्रति हमारे हृदय में प्रेम जाग जाए। क्या इससे बड़ी भी कोई सिद्धि इस संसार में संभव है? आप देखिए कि जब हिरण्यकश्यपु पुत्र प्रहलाद महाराज अपनी माता कयाधु के गर्भ में थे, तो नारद जी की मात्र कयाधु देवी ने कथा ही तो सुनी थी, और गर्भ में रहकर प्रहलाद महाराज कथा सुने और पैदाइशी भक्त हो गए मात्र श्रवण करके। आप सोचिए श्रवण का महत्व, कितना बड़ा महत्व है श्रवण का। या हम दूसरा उदाहरण लें कि रुक्मणी जी देवी थी, रुक्मणी महारानी, वह नारद जी से श्री कृष्ण के बारे में कथा श्रवण की, कैसे हैं, क्या हैं, कैसा व्यक्तित्व है, और मात्र नारद जी के कथा श्रवण से रुक्मणी जी के हृदय में बिना जाने बिना देखे, मात्र कृष्ण जी को बिना देखे कभी नहीं मिली थी, वो मात्र कथा श्रवण से नारायण रुक्मणी देवी के हृदय में इतना कृष्ण जी के प्रति प्रेम पैदा हो गया, अगाध प्रेम, कि वो प्रण ले ली कि मैं पति वर्ण करूंगी तो मात्र कृष्ण को करूंगी, नहीं तो मैं आजीवन शादी विवाह नहीं करूंगी। और आखिरी में उन्होंने वही प्रण पत्र के द्वारा अपना संदेश वाहक ब्राह्मण के द्वारा कृष्ण जी के दरबार में भेजे। कृष्ण जी आए और उन्हें लेकर हरण कर चले गए। ये दूसरे प्रसंग में आता है, हम यहाँ पर चर्चा इस विषय में नहीं करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ श्रवण के महात्म्य पे बल दे रहे हैं कि श्रवण में कितना मतलब बल होता है। या फिर अभी आप देखिए कि जैसे कपिल देव महाराज, कपिल देव भगवान अपनी माँ देवहूति महारानी को भागवत में, जब आई थिंक तृतीय स्कंद में यह विवरण आता है कि
कपिल देव अपनी माँ को जब प्रवचन देते हैं भगवान के विषय में, जब बताते हैं, यानी अपने ही विषय में बताते हैं, क्योंकि कपिल देव तो स्वयं ही भगवान है, तो कहते हैं हे माता, मेरे भक्त मेरे कथा श्रवण में ही मस्त रहते हैं, मेरे कीर्तन में ही मस्त रहते हैं, और यही मेरे भक्त की सही पहचान है कि वो कहता भी मेरी बात है, सुनता ही मेरी बात है, सोचता भी मेरी बात है। वह अपनी पत्नी में भी मुझे ही देखेगा, वह बच्चे में भी मुझे देखेगा, वह संसार में कुत्ता में भी मुझे देखेगा, बिल्ली में भी मुझे देखना शुरू कर देगा, वह हर जीव में मेरे दर्शन करना शुरू कर देता है, मेरी कथा श्रवण में ही डूबा रहता है, मुझ में ही डूबा रहता है माँ। यही मेरे भक्तों की सही पहचान है, मुझे ऐसे भक्त अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है माता। ऐसा करके कपिल देव भगवान अपनी माता को भागवत में यह प्रवचन देते हैं, उन्हें संन्यास वैराग्य प्रदान करने के लिए। तो नारायण, यह कथा का महात्म ऐसा होता है कि हम श्रवण करते करते देखिए, हम भगवान के चरणों की हमारे हृदय में प्राप्ति हो सकती है। यदि इन कानों से यदि हम भगवान की कथा नहीं सुनते, तो भागवत में एक जगह विवरण है कि यह कान सांप के बिल के रहने के समान है, कि जिसमें सांप रहता है और वो गड्ढे का क्या यूज है। तो हम इसमें संसार की चीजों को भरते जा रहे हैं, नाना प्रकार के सांप के समान विषयों को इन कान के द्वारा, लेकिन इन कानों से हम भगवान के भक्ति की विषय में कुछ नहीं सुन रहे हैं। तो कान तो सांप के बिल के रहने के समान है, और इस मुंह से हम लगातार संसार की चर्चा कर रहे हैं, किसी की बुराई कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, या पत्नी पे गुस्सा हो रहे हैं, या मित्र पे गुस्सा हो रहे हैं, या किसी झगड़ा कर रहे हैं, या बुराई कर रहे हैं, नाना प्रकार के कर्म कर रहे हैं, संसारी कर्म। तो यह मेढक के टर टर करने के समान है। भागवत ऐसा कहता है कि ये मेढक के टर टर करने के समान है मुंह, कि जैसे मेढक टर टर करता है, फायदा कुछ नहीं होता, उसके पास सांप आता है, उसके टर टर की आवाज ही सुन के उसके पास सांप आता है, उसे खा जाता है। या फिर तीसरा उदाहरण भागवत में लिखा हुआ है कि यदि आंख से हम भगवान के चरण कमलों का दर्शन ना करें, तो यह आंख मोर के पंख के समान है, कि मोर के पंख के समान के पास भी आंख है, आंख की डिजाइन है, बट वो किसी काम का नहीं। वैसे ही आंख हमारी है कि हम सांसारिक चीजों को देख रहे हैं, संसार में मगन हैं, बट इन आंखों में भगवान के प्रेम का रंजन नहीं लगा, अंजन नहीं लगा, भगवान के प्रेम का अनुभूति नहीं हो रही इन आंखों में। तो यह आंख भी उस उन मोर के पंखों में बने हुए आंखों के समान है। यह नाक का कोई मतलब नहीं है यदि भगवान के चरणों में चढ़े हुए पुष्पों को हम सुगंध सूंघ ना पाए, शुद्ध हम भगवान के चरणों के पुष्पों की सुगंध को हम सूंघ ना पाए, ताकि हमारा हृदय पवित्र हो। यह जीव किस काम की यदि जीव से हम सात्विक आहार ना लें, यह जीव किस काम की यदि हम भगवान के बारे में चर्चा ही ना करें, है ना। तो इस प्रकार नारायण, आज हमने इस विषय में काफी ठीक से इसमें चर्चा करने की कोशिश की कि श्रवण का क्या महत्व है। श्रवण से नारायण की प्राप्ति हो सकती है, श्रवण से श्री रामचंद्र जी की प्राप्ति हो सकती है। तो नारायण, राम कथा एक महान समुद्र है, इतना गहरा समुद्र है कि जितना जाओ घुसते जाओगे था नहीं मिलेगी, आनंद आता जाएगा, जिसको परमानंद कहते हैं, आप शब्दों में बयान नहीं कर पाओगे। बस कोशिश तो करिए नारायण, कोशिश करोगे आपको जरूर से जरूर फल मिलेगा, मेरा यकीन रखिए। और मैं अपने गुरुदेव को साक्ष्य मानकर कहता हूँ कि इन चीज़ों को आप जो मैं कह रहा हूँ वो सत्य कह रहा हूँ, सारे शास्त्र सम्मत शब्द हैं ये। आप इन रास्तों पर चलिए, कथा श्रवण करिए, श्री राम कथा श्रवण करिए, और आपके जीवन में अवश्य परिवर्तन आएगा, आपके परिवार में परिवर्तन आएगा, हमारे समाज में परिवर्तन आएगा। तो नारायण, अब इसी के साथ इन चरणों को, आज के इस चरण को मैं विश्राम देता हूँ, है ना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।